हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 4 कह लीजिए, यूनिट 4 कह लीजिए, बिजनेस सर्विसेज व्यावसायिक सेवाएं, ये हमारी यूनिट चल रही है। और इसमें भी थर्ड बिजनेस सर्विसेज ऐसी कम्युनिकेशन सर्विसेज, इसको बोलते हैं संप्रेषण सेवाएँ। क्या होती है कम्युनिकेशन सर्विसेज, पढ़ते हैं इसके बारे में। कम्युनिकेशन रेफर टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, फीलिंग्स एंड इमोशंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन का मतलब है, संप्रेषण का मतलब है कि अगर आप अपनी बात, अपने आइडियाज़, अपने विचार, आपकी फीलिंग, आपके इमोशन सब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर उपरोक्त में से कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है तो उसको कम्युनिकेशन बोला जाता है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, इसका ध्यान से देखिए। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट टू पर्सनल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। जब तक एक बॉस अपनी बात अपने सबॉर्डिनेट तक, जब तक सारे सबॉर्डिनेट आपस में और सभी सबॉर्डिनेट अपनी बात अपने बॉस तक ढंग से नहीं पहुंचा सकते, तो जिस डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं हो सकता वो कभी भी आगे नहीं जा सकता, बिजनेस ही नहीं चल सकता आपका। तो हर डिपार्टमेंट में जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या पर्सनल डिपार्टमेंट हैं, तो ये कम्युनिकेशन जो सर्विसेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कम्युनिकेशन सर्विसेज दो तरह की होती है। पहला है इंटरनल कम्युनिकेशन होता है और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल जो होता है इंटरकॉम के थ्रू, जो आपकी कंपनी से कंपनी के अंदर है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनल कहलाता है। जब एक कंपनी का बाहर वालों से होता है इसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं। दोनों के बारे में पढ़ते हैं। ये इंटरनल कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है ये CCTV। ध्यान से देखो, आपके यहाँ भी लग रहे होंगे गली वगैरह, स्कूल्स वगैरह में, तो ये CCTV हैं। कंपनी मेल सर्विसेज, मैसेंजर सिस्टम, इंटरकॉम, CCTVs, तो ये सारे इंटरनल कम्युनिकेशन के एग्जांपल हैं। और इंटरनेट जो आपके कंप्यूटर को, आपके मोबाइल को बाहर लोगों से जोड़ता है, मेल्स कर सकते हैं, डाटा भेज सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो ये सब काम आपके एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आता है। इसमें पोस्टल सर्विसेज, कोरियर, टेलीग्राम, नेटवर्क, टेलीफोन, ईमेल, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब हम पढ़ते हैं पोस्टल सर्विसेज क्या होती है। फॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉर्म की हुई है। एंड नेशनल पोर्टल सर्विस, इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस, एक देश के अंदर जो होती है उसे नेशनल बोला जाता है। एक देश से बाहर भी होती है, जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं बाहर की कंट्री को भी कुछ काम करते हैं, तो उसको इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस बोला जाता है। 22 पोस्टल सर्कल्स हैं, ये बहुत रिलायबल है। स्पीड पोस्ट, इसकी फैसिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने नाम भी सुना होगा, हो सकता है आपने करी भी हो। और अगर आपको ध्यान हो, पहले ऐसे बॉक्स चला करते थे, इसमें लेटर वगैरह, मेल वगैरह डाली जाती थी, जो भी हमें माल पार्सल वगैरह भेजना होता था वो इसके थ्रू भेजते थे। लेटर्स, मेन लेटर्स भेजते थे, इसे लेटर बॉक्स कहा जाता था। तो जो पोस्टल सर्विसेज दो तरह की थी, काम करती है, आज भी हैं पोस्ट ऑफिस बहुत सारे इंडिया में। ये क्या काम करते हैं, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ भी करते हैं और मेल फैसिलिटीज़ भी करती हैं। ठीक है, दोनों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, तो पहले कह रहा है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम्स लाइक PPF, ये आपने नाम सुना होगा, हो सकता है आपके घर में आपके फादर का या अकाउंट भी हो। मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का PPF फंड अकाउंट्स को खुलवाते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और इसमें 18C में इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलती है, जो भी पैसा इसमें से डिपॉजिट किया जाता है। किसान विकास पत्र का नाम सुना होगा। NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगर आप लेते हैं तो आपको रिबेट मिलती है। ये इसका एग्जांपल है, ये इसका स्पेसिमेन है, ध्यान से देखिए। तो आगे कह रहा है रिटेल बैंकिंग सर्विसेज बाय पोस्टल डिपार्टमेंट। ये पोस्टल डिपार्टमेंट कुछ रिटेल बैंकिंग सर्विस का भी काम करते हैं, जैसे RD रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट हर महीने तक की 10 तारीख तक जमा करा जाता है और बदले में FD वाला इंटरेस्ट जितना भी अमाउंट एक्यूमुलेट होता है उसमें मिलता है। SB सेविंग बैंक अकाउंट है, जैसे आप बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, ऐसे पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं। टर्म डिपॉजिट भी ये बैंक जो है पोस्ट ऑफिस फैसिलिटी देते हैं। मनी ऑर्डर फैसिलिटी भी है, पोस्ट ऑफिस देते हैं। तो आपने देखा होगा ये बहुत सारी स्कीम जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू दी जाती हैं। और मेल फैसिलिटीज़ में पार्सल सर्विसेज, आपके पार्सल लेके दूर दूर तक पूरे इंडिया में कहीं भी भेजते हैं। रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी भी करते हैं। इंश्योर सिक्योरिटी फॉर पोस्टल आर्टिकल्स का रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट भी होती है। इंश्योरेंस फैसिलिटी भी पोस्टल सर्विसेज देता है। और अलाइड फैसिलिटीज़ भी देते हैं कुछ। ग्रीटिंग पोस्ट, जैसे पहले दिवाली के ग्रीटिंग वगैरह होते थे, अपने भाइयों बहनों को, अपने रिलेटिव्स को लोग दूध भेजते थे, राखियाँ भी भेजी जाती थी, तो सब ये ग्रीटिंग पोस्ट के थ्रू काम होता था। मीडिया पोस्ट, एडवर्टीजमेंट थ्रू पोस्ट कार्ड, ये भी होता था। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र भी करते थे। वेस्टर्न यूनियन का नाम सुना होगा, ये मोस्टली पोस्ट ऑफिस में होता था, आज भी फैसिलिटी है। अगर बाहर से, ये कोलैबोरेटेड होती है वेस्टर्न यूनियन से, पोस्ट ऑफिस से ही जुड़े हुए हैं सारे, तो ये मोस्टली पैसे मंगाने या भेजने तो वेस्टर्न यूनियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू काम करवाते हैं। और एलाइड फैसिलिटीज़ में पासपोर्ट फैसिलिटीज़ भी है, बहुत सारे पार्टनरशिप विद दी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बहुत सारे पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस पे भी सेंटर खुले हैं जो बनाते हैं। ई-बिल पोस्ट फॉर कलेक्टिंग बिल्स पेमेंट एंड BSNL भारतीय रेल के, ये भी काम करते थे, सारे काम पोस्ट ऑफिस करते थे। टेलीकॉम सर्विसेज भी पोस्ट ऑफिस करते थे, इसमें सेलुलर फ़ोन सर्विसेज है, मोबाइल टू मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर,
रेडियो पेजिंग सर्विस अब तो खैर ये नहीं है, पहले होती थी। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज या लैंडलाइन वगैरह की है, केबल सर्विसेज है, तो ये सारे के सारे काम टेलीकॉम सर्विसेज के थ्रू होता था। टेलीकॉम सर्विस में वीसैट का नाम सुना होगा आपने, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन होता था। तो ये अर्बन और रूरल एरियाज में आज भी ज़्यादा हैं। तो ये सारे काम पोस्ट ऑफिस के थ्रू होते थे। एक D2H का नाम सुना होगा आपने, DTH डायरेक्ट टू होम, DTH डायरेक्ट टू होम सर्विसेज। इसमें एक एंटीना लगा दिया जाता है, जैसे आपके घर में हो सकता है डिश टीवी का हो, टाटा स्काई का हो, वीडियोकॉन का है, एयरटेल का है, बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं, रिलायंस का भी जल्दी आने वाला है। तो ये सारे का सारा काम आपके घर में डायरेक्ट एक एंटीना लगा देते हैं और डायरेक्ट वो आपके टीवी कनेक्शन से जुड़ जाता है और पर मंथ आपको रिचार्ज करना पड़ता है। तो डायरेक्ट ही ये काम होता है, तो इसको DTH बोला जाता है, डायरेक्ट टू होम। ये भी टेलीकॉम सर्विसेज में आता है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने आपके लिए बहुत सारी प्रोजेक्ट पे वीडियोस बनाई हैं, जाके आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक करें। नहीं तो इस वीडियो के एंड में मैं बहुत लिंक दे दूंगा आपको प्रोजेक्ट्स के, अकाउंट्स और वीडियोस में भी, जो भी करंट आपके टॉपिक्स हैं उन सब पे बनाई है, तो आप उन्हें जरूर देंगे। आपके बड़े भाई बहनों के लिए भी मैंने प्रोजेक्ट पे बहुत सारी वीडियोस बनाई है। कार्ट इंटीग्रेशन पे भी अलग कॉन्सेप्ट में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।